मेरी मेरी सौतन लेके आएंगे। ये गुनाह है। किसी को मरने से बचाना दुआ गुनाह नहीं, नेकी का काम होता है। किसी बेसहारे को जिंदगी देना सवाब होता है दुआ। दूसरे निगाह से तो खुदा की किताब इन हालातों में मना नहीं करती है। शायद यही अल्लाह की मर्जी है। ये खुदा की मर्जी नहीं है, एक मर्द की खुदगर्जी है। और मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। वाह, तुम खुदा के हुक्म पे सवाल उठाने लगी हो। मेरी क्या मजाल जो मैं खुदा के हुक्मों पे सवाल उठाऊं। मैं तो उन मर्दों की नियत पे सवाल उठा रही हूं जो 4 निकाह की इजाजत को अपना याशी का खेल बना के बैठे हैं, जिन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ मरोड़ कर अपनी सहूलियत के हिसाब से ढाल लिया है। उन मर्दों पे सवाल उठा रही हूं मैं। और तुम्हें लगता है कि मैं अय्याशी करने के लिए दूसरा निकाह करना चाह रहा हूं? आपसे करवाया जा रहा है। आपकी नेकी और ईमानदारी का फायदा उठाया जा रहा है और उसी की वजह से आपके हाथ पैर बंद गए हैं। और हैदर, आप वही करने पे मजबूर हो रहे हैं जो वो आपसे करवाना चाहती है। आप समझ नहीं रहे हैदर, वो हमारे खानदान से अपनी अम्मी अब्बू की मौत का बदला लेना चाहती है। अम्मी को सजा देना चाहती है। वो मुझे सजा देना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं आपके और उसके बीच में आ गई हूं। उस गसल से निकाह करने के लिए मजहब का सहारा मत लीजिए हैदर। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको तो मालूम है कि दूसरे निकाह की इजाजत किन हालातों में दी जाती है। पुराने जमाने में जब सिपाही जंग पे जाते थे तो उनकी बीवियां बेवा हो जाती थी, बेसहारा हो जाती थी, बच्चे यतीम हो जाते थे। तब हमारे मजहब ने इजाजत दी कि एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हो सकती हैं, ताकि उन बेवाओं को सहारा मिल सके, उन बच्चों को, उन यतीम बच्चों को सहारा मिल सके, अच्छी परवरिश हो सके। मगर आज हालात बदल चुके हैं। एक औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आज औरत बेसहारा नहीं है, अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती है। तो वो लोग जो मजहब की आड़ में एक से ज्यादा निकाह करते हैं, उनके बारे में मजहबी रहनुमाओं को कुछ सोचना चाहिए और ऐसे अच्छे मजहब, अच्छे उसूलों का गलत इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए। बस जुबान ने मेरे साथ मुंहजोरी की, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। काश हम उसके असली रंग पहचान लेते राहत साहब, तो आज हमें ये तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। बस भी करो हीना। मेरा जी जल रहा है राहत साहब। पता नहीं वो मेरे हैदर के कानों में कौन सा रस डाल रही है। तो पहले ही मुझसे नाराज है। वो मेरी जिंदगी का हासिल है राहत साहब। अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। क्या बोल रही हो हीना? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे राहत साहब, जब तक दुआ इस घर में है ना, कुछ भी हो सकता है। कमबख्त मैं ही पागल उसे घर जोड़ने वाली समझ रही थी, और वो हमारा घर, हमारा खानदान तोड़ने वाली निकली। मैं समझ नहीं आ रहा तुम्हारे इन सवालों का क्या जवाब दूं मैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो कुछ भी गजल के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और गलत उसके साथ ना हो, हमारे साथ गलत ना हो, तो कुछ फैसले मुझे लेने पड़ेंगे। मैंने उससे वादा कर दिया है। और उन वादों का क्या जो आपने मुझसे किए थे?